यह जीव नित्य एक अपने सच्चे साथी को ढूंढना चाहता है, जो उससे भरपूर प्रेम करता हो, जो कभी उसे छोड़ता ना हो, जो उसे सदा अपनी गोद में लेकर के एक बालक की भांति प्रेम करता हो। ऐसा कोई भी प्राणी या पदार्थ संसार में तो दिखाई देता नहीं। ऐसा तो केवल भगवान ही होता है। इसलिए उस अपने को ढूंढने के लिए ये सदा प्रयासरत भी रहता है, और जब इसे वो अपना मिल जाता है तब ये वास्तव में सुख की अनुभूति करता है, और उस सुख की अनुभूति करने के बाद एक इसको दिव्य अनुभूति होती है। और वह दिव्य अनुभूति क्या होती है कि संसार में जहां जहां भी सुख ढूंढने के लिए चला और क्षण भंगुर भोगों में जो इसे सुख मिलता हुआ प्रतीत हुआ, उस सुख की सत्ता भी परमात्मा को ही पाता है। और जब ये समझ जाता है कि सर्वत्र एक परमात्मा की ही सत्ता है, तब परमात्मा के समग्र स्वरूप को ये जान पाता है और उसके साथ अभिन्न प्रेम से संयुक्त होता है। भगवान के साथ हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में इस जीव का सनातन संबंध है, माना हुआ संबंध नहीं। सनातन संबंध है, शाश्वत संबंध है, नित्य संबंध है, अविनाशी संबंध है, अखंड संबंध। क्योंकि ये जीव परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन बिमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही है, और जब अंश अंशी के साथ मिलता है तो समग्रता को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई नदी अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है तो उसके साथ मिलकर के एक रूप होकर के व्यापक हो जाती है। नदी सदा सीमित सीमाओं में बहती है, नदी का दायरा सीमित होता है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र के साथ जुड़ती है, समुद्र के साथ अपना संबंध बनाती है, तो आप जानते हैं उसका रूप बदल करके कैसा हो जाता है। कहते वो समुद्र के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, समुद्र की व्यापकता को प्राप्त कर लेती है, और उन छोटे छोटे किनारों के बंधनों से मुक्त हो जाती है। ऐसे भगवान कहते हैं ये जो जीव भूताम महाभावो यही दम था जारीते जगत। कहते हैं जो जीव मुझसे विलग होकर के, इन भूतों में आसक्त होकर के, सीमाओं में बंध करके अपने जीवन की यात्रा को कर रहा है। कहते हैं अगर यदि किसी महान पुरुष की कृपा से, महान पुरुष के सानिध्य से इसको दिशा मिल जाए,
तो कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, ये जीव मुझ परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूपता को अनुभव कर लेता है, और जैसे ही मेरे साथ मिलकर के एक रूपता को अनुभव करता है तो इसका और मेरा भेद निवृत्त हो जाता है, और ये मेरी तरह से व्यापक हो जाता है, अखंड हो जाता है, नित्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। यद्यपि वास्तविकता भी यही है कि ये सदा ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि जीव सदा ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि सदा ही ऐसा है, लेकिन इसने संबंध जोड़ा। तीन बातें होती हैं। क्या क्या कहते हैं? एक तो मान लीजिए जीव है, दूसरे संसार है, और तीसरे क्या? जीव ने संसार के साथ जो अपना संबंध जोड़ रखा है। कैसा संबंध जोड़ रखा है? कहते हैं मैं और मेरे पने का संबंध जोड़ रखा है। ये जो संबंध है, इसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। संबंध के कारण तो जुड़े हुए हैं। जैसे आपके शरीर पर बाल है और बाल आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। यद्यपि बाल बिल्कुल निष्प्राण है, बाल तो निष्प्राण है ना, नाखून तो निष्प्राण है ना, लेकिन शरीर के साथ संबंध जुड़े हुए होने के साथ उनमें भी संजीवनी शक्ति प्रवाहित होती हुई देखी जाती है। बाल को जरा सा खींचना चाहो तो क्या होगा? पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दर्द होगा। होता है कि नहीं होता है? यद्यपि वो निष्प्राण है। तो ठीक इसी प्रकार से ये संसार निष्प्राण है, ये संसार नश्वर है, लेकिन जीव ने जब इसको अपना मान लिया है तो इसको छोड़ने में कष्ट का अनुभव करता है। संबंध जोड़ा है ना इसके साथ। भगवान कहते हैं मेरी दो प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकृति है अपरा प्रकृति और दूसरी है मेरी परा प्रकृति। कहते हैं ये जड़ रूप दिखाई दे रहा है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। ये जो संसार भाषित हो रहा है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति कहकर के भगवान ने इसको संबोधित किया। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितियम ये भिन्ना प्रकृति। भगवान ने कहा कि 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये अपरा प्रकृति है। यद्यपि कल हमने परिभाषित करते हुए आपको बताया कि इसमें जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें ली हैं, इनका दोनों में समावेश कर दीजिए। अगर यदि हम भगवान की प्रकृति की बात करें तो भगवान की प्रकृति 3 प्रकार की है। एक प्रकृति परमात्मा की स्थूल प्रकृति है, एक प्रकृति परमात्मा की सूक्ष्म प्रकृति है, और एक प्रकृति परमात्मा की कारण प्रकृति। ये तीनों मिलकर के ही तो भगवान की प्रकृति बनती है, या भगवान की प्रकृति इन तीनों में विभाजित है। लेकिन अगर अष्टधा प्रकृति को हम केवल इन 8 नामों को लेकर के देखें तो लगता है कि इसमें केवल स्थूल और सूक्ष्म, केवल 2 प्रकार की इसमें प्रकृति आई है, एक स्थूल प्रकृति और एक सूक्ष्म प्रकृति। स्थूल प्रकृति से मतलब है पंचभूतात्मक, और सूक्ष्म प्रकृति से भी मतलब पंचभूतात्मक है। क्योंकि जो सूक्ष्म प्रकृति है वो क्या है? कहते हैं सूक्ष्म भूतों से जो प्रकट होता है,
सूक्ष्म भूत जब तक भूतों का पंचीकरण नहीं होता है, तो उनसे जो सूक्ष्म गुण प्रकट होते हैं, ये कह लीजिए, वह सूक्ष्म प्रकृति है। क्या प्रकट होता है? कहते हैं पंचभूतों से अलग अलग एक एक ज्ञानेंद्रिय प्रकट होती है। हम ज्ञानेंद्रियों को स्थूल रूप में भी मानते हैं और सूक्ष्म रूप में मानते हैं। ज्ञानेंद्रियों के जो गोलक हैं, वह गोलक स्थूल सृष्टि में आते हैं, स्थूल प्रकृति में आते हैं, स्थूल शरीर में आते हैं। लेकिन वही गोलक के अंदर जो शक्ति है, पंचभूतों ने जो उसको एक शक्ति दी है, क्या? ग्राह्य शक्ति, शब्द को ग्रहण करने की शक्ति, स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति, रूप को देखने की शक्ति, रस को लेने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की शक्ति है। कहते हैं शक्ति गोलकों में नहीं है। गोलक तो रास्ते हैं। गोलक क्या है? रास्ता है। आपके घर में टंकियों के फिटिंग हुए हैं, तो टंकियों के फिटिंग में टोंटी से पानी आता है। पानी टोंटी में नहीं है, पानी का स्रोत अन्यत्र है, लेकिन आता हुआ टोंटियों से दिखाई देता है। ऐसे ये गोलक शब्द कान में जाता हुआ दिखाई देता है, वाणी से निकलता हुआ दिखाई देता है, गोलक है। लेकिन ये जो है, इनका स्रोत अंदर है। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, इन पांचों भूतों के 5 गुण या 5 तन्मात्रा भी इनको हम कहते हैं, 5 विषय भी इनको कहते हैं। इनका स्रोत कहां है? कहते इनका स्रोत अंदर है। इनको ग्रहण करने की शक्ति अंदर है। कहते अंदर कहां है? तो पहले रूप में कही गई कि जो 5 भूतों के सम्मिलित सतोगुणी से, सतोगुणी अंश से अंतःकरण चतुष्ट प्रकट होता है। कहते हैं पहली बात तो यह कि शक्ति इन 5 की उसके अंदर है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी वो अंतःकरण ही इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है कर्मेंद्रियों के माध्यम से। क्योंकि इन 5 गुणों का ग्रहण भी है, 5 विषयों का ग्रहण भी और त्याग भी है। शब्द का ग्रहण भी है, त्याग भी है, स्पर्श का ग्रहण भी है, त्याग भी है, रूप का ग्रहण भी है, त्याग भी है, रस का ग्रहण भी है, त्याग भी है, गंध का ग्रहण भी है और त्याग भी है। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण है, कर्मेंद्रियों से त्याग है। लेकिन ये ग्रहण और त्याग की जो प्रक्रिया है, ये गोलकों के माध्यम से होती दिखाई देती है। यद्यपि गोलक बिल्कुल निर्जीव है, गोलकों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति कहां है? अंतःकरण में। जितनी भी स्फुरणाएं हैं इन 5 विषयों से संबंधित, वह सब की सब स्फुरणाएं अगर हम चिंतन करें तो अंतःकरण में दिखाई देती है। अंतःकरण यहां पर प्रभावी दिखाई देता है। ये जो अंतःकरण है, ये भी क्या है? कहते हैं भूतों के सतोगुण से बना। दूसरे एक प्राण शक्ति है जो प्राणों को ग्रहण भी करती है और प्राणों को त्याग भी करती है। शरीर के अंदर भी लेकर जाती है और शरीर को से बाहर भी निकालती है। प्राण शक्ति वो रजोगुणी अंश है। तो अगर यदि हम देखें ये स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि, इन दोनों में क्या है? स्थूल और सूक्ष्म दोनों की दोनों सृष्टि ये केवल पंचभूतात्मक है। तो अगर यदि हम देखें, भगवान ने जो ये अष्टधा प्रकृति कही, इस अष्टधा प्रकृति में जो ये कहा है कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, तो जब हम भूतात्मक प्रकृति को लेते हैं तो उस समय ये स्थूल और सूक्ष्म ये 8 प्रकार की प्रकृति हो जाती है। लेकिन दूसरी बात भी कही गई, भगवान कहते हैं परा प्रकृति भी, क्योंकि यहां पर कारण शरीर का वर्णन नहीं आया। कारण शरीर क्या है? तीनों गुणों का खेल है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
अंतःकरण सतोगुण का खेल है, प्राण रजोगुण का खेल है, ज्ञानेंद्रिय सतोगुण का खेल है, कर्मेंद्रिय रजोगुण का खेल है, लेकिन तमोगुण की चर्चा नहीं हुई तो कहते हैं शरीर तमोगुण का खेल है। ये जो स्थूल शरीर है ये तमोगुण का खेल है, लेकिन ये तीनों गुण कहां हैं? कहते कहां नहीं है। सर्वत्र इन स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति में ये कारण रूप से तीनों गुण ही होते हैं। ये तीनों गुणों में ही ये स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति होती है। तो भगवान जब मन बुद्धि और अहंकार की चर्चा कर रहे हैं तो इसके माध्यम से इन गुणों के संसार की उस परा प्रकृति की भी चर्चा कर रहे हैं कि वो त्रिगुणात्मक जो मेरी प्रकृति है वो कैसी प्रकृति, उस प्रकृति को परा रूप से कहा गया, चैतन्य रूप से कहा गया। क्यों कहा गया? अब विषय ये आता है चिंतन करने का कि उसको चैतन्य रूप से क्यों कहा गया। कहते हैं उस त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और परमात्मा का प्रतिबिंब जो चिदाभास होता है वो परमात्मा के सहित होता है, और परमात्मा के सहित होने के कारण से ही उसको परा कहा गया, उसको चैतन्य कहा गया, जड़ नहीं कहा गया। और वही हेतु होती है स्थूल और सूक्ष्म इस अपरा प्रकृति की। इसलिए ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसको चैतन्य रूप से स्वीकार किया गया। यद्यपि इसमें चैतन्यता केवल परमात्मा अंश की है, जो चिदाभास है या वो त्रिगुण है वो जड़ रूप से स्वीकार किए गए। तो दोनों का मिलन है, दोनों का संगम है। ये चराचर जगत जब हम दृष्टि डालते हैं तो चराचर जगत जड़ और चैतन्य दोनों का मिलन है। और जड़ में भी जब चैतन्य का प्रकटन होता है, जड़ जब चैतन्य के साथ मिल जाता है तो वो जड़ भी चैतन्य सा प्रतीत होने लगता है। पंखा जड़ है, विद्युत चैतन्य है, और जब इस पंखे का और उस विद्युत का मिलन होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है, तो ये हवा फेंकने लगता है, एसी ठंडी हवा देने लगता है, हीटर गर्म करने लगता है कमरे को, कूलर मिश्रित हवा फेंकने लगता है, फ्रिज सब आपके सामान को ठंडा करने लगता है। अलग अलग संबंधों के साथ अलग अलग प्रकृतियां, अलग अलग तरह का संसार दिखने लगता है, लेकिन होता है सब संबंध से, होता है सब मिलन से। जब जड़ और चेतन का मिलन होता है तो तभी ये सब कुछ प्रतीत होता है। और वास्तविकता क्या है? कहते हैं सबका सब परमात्मा में आरोपित है, ये सब का सब परमात्मा में प्रतीत मात्र हो रहा है। इस सब की वास्तविकता केवल एक परमात्मा है, उस परमात्मा ने ही सारे को धारण किया हुआ है। अगला जो अध्याय आएगा उसमें इस बात की विस्तार के साथ चर्चा होगी, क्योंकि इस अध्याय के बाद 8वें अध्याय में इसका जो 7वां अध्याय है इसका ऐसा जुड़ाव किया गया है। वहां पर भगवान ने कहा है अधियज्ञो अहमेव अत्र देहि देहि कृतांबरः। यहां कहा यदिदं धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, और वहां स्वयं कह दिया अधियज्ञो अहमेव। वो जो जगत को धारण करने वाला है वो अधियज्ञ रूप से मैं ही हूं, सब शरीरों में बैठा हुआ मैं ही हूं, मुझसे ही सबकी शक्ति है। तो इस बात को पहचानना है। तो हमने जो संबंध जोड़ रखा है, जड़ और चेतन का संबंध जुड़ा हुआ है, और जड़ और चेतन का संबंध जुड़ करके ये जगत चल रहा है, चैतन्य सा प्रतीत होते हुए चल रहा है। लेकिन कहते हैं हम इन दोनों का विभाग नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम जड़ और चेतन को पृथक पृथक बांट नहीं पा रहे। आवश्यकता है जड़ और चेतन को बांटना, जड़ और चेतन को बांट करके देखना कि जड़ क्या है, इसमें चैतन्य क्या है।
अगर जड़ और चैतन्य को नहीं बांट पाई तो ग्रंथि पड़ गई, और जड़ और चैतन्य को बांट करके विलग करके देख लिया तो ग्रंथि खुल गई, और ग्रंथि के खुलते ही फिर घबराने की बात नहीं रही। क्यों? फिर पता लगता है सब कुछ का कारण मैं ही हूं। जिस काल से मैं डरता फिरता हूं, जिस काल को लेकर के मन भ्रमित हुआ फिरता है, पता नहीं कौन सी घड़ी में आ जाए, तो फिर पता चल जाता है कि ये काल का काल भी मैं ही हूं, काल मुझी में कल्पित है। क्योंकि जब तक शरीर को लेकर के काल की गणना करते रहते हैं तो काल आता रहता है, मरना जीना होता रहता है। लेकिन जब चैतन्य को लेकर के हम काल को देखते हैं तो पता लगता है कि काल भी आगमा पाइनो अनित्य, ये काल भी मुझ में आने वाला है और जाने वाला है। काल भी मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। मैं तो काल को भी जानने वाला, काल को भी मारने वाला, काल को भी जन्म देने वाला। ये काल मुझी से उत्पन्न होता है, मुझी में रहता है और मुझी में लय हो जाता है। ये काल कुछ नहीं है, मेरे अंदर काल की कोई सत्ता नहीं। ये काल मुझ में केवल एक स्वप्न की भांति है। लेकिन ये कब पता चलता? जब जड़ और चेतन का विवेक कर लिया। जड़ और चेतन के बीच में पड़ी हुई जो ग्रंथि है, जब उस ग्रंथि को हमने खोल दिया, जब तक जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल करके नहीं देखोगे मेरे मित्रों बंधे रहोगे। और जब जड़ और चेतन की ग्रंथि को आपने खोल दिया तो बंधन मुक्त हो गए। जड़ और चेतन की ग्रंथि फिर आपको बांध नहीं पाएगी। जड़ और चेतन फिर ये ग्रंथि आपको व्यथित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये जो जड़ है वो मेरी ही कल्पना से मुझी में मुझी को प्रतीत हो रहा है। उसकी मुझसे भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ये सब कुछ मुझ में ही है। इसको धारण करने वाला मैं ही हूं, मुझसे भिन्न इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं एक गुरु है और एक शिष्य है। गुरु और शिष्य दोनों आपस में एक संबंध से बंधे हुए हैं। दोनों के बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है? कहते हैं शिष्य की दृष्टि में गुरु कि मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु हैं, तो शिष्य का भाव रहता है कि मुझे इनकी सेवा करनी है। क्योंकि गुरु और शिष्य के संबंध में शिष्य तभी कहलाने का अधिकारी होता है जब वह गुरु के चरण कमलों की सेवा करता है। जो शिष्य गुरु के चरण कमलों की सेवा नहीं करता है वह शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। ये सिद्धांत की बात है। गुरु की सेवा, चरण कमलों की सेवा मतलब चरण ही दबाना नहीं होता है। कोई ये सोचे कि भाई चरण दबाने से वो सच्चा शिष्य बन गया, नहीं। चरण सेवा कहने का भाव यहां पर होता है कि गुरु के वचनों में विश्वास करके गुरु के वचनों के अनुसार जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना। कभी भी गुरु के वचनों की अवहेलना ना करो। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के अनुसार अपने जीवन को एक दिशा देकर के अपने लिए एक मंजिल तय करना।
ये गुरु की सेवा कहलाती है। जो शिष्य तन से भी सेवा करता है, मन से श्रद्धान्वित होकर के सदा गुरु वचनों में विश्वास करता है, वह नित्य सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो एक बात तो ये किसकी ओर से हुई? गुरु की ओर से हुई, वो शिष्य की ओर से हुई। शिष्य की ओर से भाव हुआ सेवा का, और गुरु की ओर से दूसरी बात होती है। गुरु ने भी तो संबंध मान रखा है, और गुरु ने जिसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आवश्यक नहीं, गुरुजनों के पास बहुत लोग आते हैं, उनसे ज्ञानार्जन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु ने किसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संबंध की पूर्णता तभी होगी जब गुरु भी शिष्य को अपना मान लेगा। जब तक गुरु शिष्य को अपना नहीं मानेगा, तब तक संबंध अधूरा है। पति ने पत्नी को अपना मान लिया, पत्नी ने पति को अपना मान लिया, तभी तो दोनों का संबंध है। अगर एक माने और दूसरा ना माने तो संबंध में पूर्णता बन जाएगी क्या? कभी नहीं बन सकती। भगवान ने सुदामा को अपना मान लिया। सुदामा ने तो मान ही रखा था, लेकिन जब सुदामा भगवान के पास गए तो भगवान ने सुदामा को अपना मान करके उसकी सेवा की है। यहाँ संबंध बना, यहाँ संबंध की पूर्णता होगी, और उस संबंध की पूर्णता होने से सिद्धि हुई है सुदामा को। तो शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर के तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बिल्कुल सीधी बात की। कहते हैं जब समिक्त पानी होकर के शिष्य गुरु की शरण में आता है, अपने आप को गुरु को समर्पित करता है, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देता है, और गुरु की इतनी सेवा करता है कि गुरु प्रसन्न हो जाता है। जब गुरु शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तभी तो संबंध बनेगा। अगर गुरु जी शिष्य की सेवा से प्रसन्न नहीं हुए तो संबंध कभी बन नहीं सकता। संबंध तब बनेगा जब सेवा से वो प्रसन्न हो जाए, और जिस समय संबंध बन जाएगा गुरु और शिष्य का, गुरु की ओर से भी और शिष्य की ओर से भी, तो पूर्णता आ जाएगी संबंध में। और जैसे ही संबंध में पूर्णता आएगी उसी समय भ्रांति मिट जाएगी। न कोई गुरु रहेगा, गुरु नहीं वह शिष्य, फिर न कोई गुरु है न शिष्य है, बल्कि क्या है, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम दोनों एक ही ब्रह्म हैं, हमारे बीच द्वैत का कोई काम नहीं है, कोई दूसरा है नहीं। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु इस प्रकार से हित करता है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। सच्चा जो गुरु होता है वो अपने सच्चे शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान करता है। जे ही वेदनाथ हो हित मोरा, करऊं सो वेद दास मैं तोरा। यद्यपि नारद जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, इसलिए नारद जी जाते हैं भगवान के पास और भगवान से कहते हैं अपना रूप दे दीजिए। भगवान कहते हैं तो रूप मांगने आया, मैं तो तुझे स्वरूप देना चाहता हूं, लेकिन तो रूप मांगने के लिए आया है। कहने रूप तो नाम रूप मिथ्या जग सारा,
नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत से न्यारा, पड़ा भरम के कूप में, तुझ में नहीं मोह और माया, सदगुरु ने ये समझाया। ये समझाते हैं सदगुरु, तुझ में मोह माया नहीं है, तेरा सच्चा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और तू इस बानर के रूप को लेना चाह रहा है, बानर बनना चाहता है, एक बानरी के पीछे फिर दौड़ा दौड़ा फिरेगा, ये तेरा काम है क्या? भगवान ने कहा मैं रूप नहीं स्वरूप दूंगा, और तेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूप है, तेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तू भूल रहा है माया के चक्कर में, तो उस शील निधि की कन्या को देखाया है, तू जानता है वो कौन है? अरे वो मेरी अर्धांगिनी शक्ति है। इस माया ने अच्छे अच्छों को नचा दिया, नारद को नचा दिया। तो भगवान ने नारद का हित किया कि अहित किया, वानर का रूप दे करके कहने लगे मैं तुझे बंदर का एक बार रूप दे रहा हूं, लेकिन बंदर की तरह नाचने से बचा रहा हूं, जिससे तुझे सारी जिंदगी बंदर की तरह फिर नाचना ना पड़े, उस चीज से बचा रहा हूं। तू संत है, तू कहता है मैंने कामदेव को जीत लिया, यही तो कह रहा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। कहते मैं बताऊंगा कि कामदेव को कैसे जीता जाता। अभी तक तो शिव के प्रभाव से, क्योंकि शिव ने वहां पर कामदेव को भस्म कर दिया, उस जगह पर तू गया है, वहां पर काम का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए तुझे लगता है कि तूने कामदेव को जीत लिया, लेकिन वास्तव में मैं तुझे अब बताऊंगा कि कामदेव को कैसे जीता जाता है। जब तक माया का पर्दा आंखों के आगे पड़ा हुआ, तब तक कामदेव को जीता नहीं जाता। जब मैं माया का पर्दा हटाऊंगा, तब तू कामदेव को जीत पाया है। और जिस समय भगवान ने क्रोधित नारद की आंखों पर से माया का पर्दा हटाया, तो न शील निधि था, न शील निधि की कन्या थी, वहां कोई नहीं था। वहां थे तो भगवान लक्ष्मी नारायण थे। कहने लगे ये सारा का सारा स्वप्न का जाल मैंने तेरे लिए रचा, तेरी आंख पर से पट्टी खोलने के लिए रचा है। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को समेटा है, गोस्वामी जी महाराज ने वहां पर कहा है, फिर वहां कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो स्वप्न की तरह कल्पित था। जैसे हरि की माया दूर हुई, नारद जी फिर तो वही है, सिर धन धन पछताया है? फिर तो सिर धुन धुन करके पछताते हैं। कहते हैं कि मेरा साप मिर्था हो जाए, हे प्रभु मेरे साप का कोई प्रभाव ना हो। कहने लगे तो मैंने अपने भक्त के साप को भी वरदान समझ करके ग्रहण कर लिया है, और मेरी इच्छा से ही हुआ है। और रही बात ये कि तू अगर यदि अब अपने इस पाप से मुक्त होना चाहता है तो जा, भगवान शंकर के 100 नामों का जाप कर। भगवान शंकर के नामों का जाप करने से तू पवित्र हो जाएगा। ऐसे नारद की आंखों से माया का पर्दा हटाया भगवान ने, उसे अपना स्वरूप प्रदान किया। तो गुरु सच्चा यही होता है। लेकिन गुरु तब जीवन में हमारा वास्तविक हितैषी बनता है जब हम सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर देते। उसे सेवा की अभिलाषा नहीं है, गुरु को कोई सेवा की आवश्यकता थोड़ी ना होती। हमने देखा गंगा जी के किनारे पर ऋषिकेश में एक बड़े दिव्य महात्मा, वो रोज शाम के समय गंगा जी के किनारे पर गंगा जी की रेती में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी,
उस शिला से कमर लगा करके बैठ करके प्रतिदिन सत्संग किया करते थे संध्या काल में। और जिस समय वह आते थे तो वह आकर के आराम से वहां पर पैर फैला करके बैठ जाते, आंखें बंद, और बड़े बड़े साधक वहां पर आते, और वो आते सब उनके पैर छूते, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं कौन पैर छू के गया कौन नहीं छू के गया। उन्हें इस बात से कोई वास्ता मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि लोग छूना चाहते थे तो पैर फैला करके अपना सीधे बैठ जाते शिला से कमर लगा करके पीठ पे, और वहां रेती में बैठे हुए सब आते रहते, चरण स्पर्श करके जाते रहते। उसके बाद वहां पर वेदांत का रस बहता, ऐसा दिव्य रस बहता कि बस सब आनंदित हो जाते, सबके हित के लिए वो कार्य करते। ऐसा जीवन उनका हमने देखा, सदा अहेतुक कृपालु है, लेकिन उनके साथ भी संबंध जोड़ना पड़ेगा अगर उस ज्ञान को ग्रहण करना। बिना संबंध जोड़े ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जाता। और एक कहावत है हमारे यहाँ, गुरु दक्षिणा दिए बगैर गुरु मंत्र नहीं लिया जाता। भले ही उसमें अपवाद भी है तो गुरु दक्षिणा के नाम पर कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, जैसे एकलव्य के साथ हो गई, क्योंकि उसमें एक अपना निजी वचन जुड़ा हुआ था। और लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि शायद एकलव्य तो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया होता अगर गुरु दक्षिणा ना दी होती। अपने अंगूठे की गुरु दक्षिणा देने के कारण से एकलव्य अमर हो गया, ये गुरु कृपा है। नहीं तो कौन जानता एकलव्य को? एक भील का बालक था, उसका क्या रोल था कहीं पर, संसार में क्या रोल, कितना बड़ा धनुर्धर हुआ होता, लेकिन उस अंगूठे के धारण के कारण से भले ही गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो उस घटना ने, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद एकलव्य को आज अमर होना चाहिए। ये गुरु की कृपा होती है। संबंध उसने जोड़ा है, बात संबंध के जोड़ने की है। तो मेरे मित्रों, ये जो संबंध जोड़े जाते हैं गुरु शिष्य का परिवार में जड़ के साथ, एक तो संबंध ये है कि हमने अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है। अब कहते हैं जीव संसार से संबंध को जोड़ता है तो बंधन में पड़ता है, लेकिन जिस समय सदगुरु की कृपा से इस बात को जाना जाता है कि अपरा प्रकृति नश्वर है, मिथ्या है, झूठी है, परिवर्तनशील है, रहने वाली नहीं है, इस प्रकृति में जितने भी संबंधी मिले हैं वो सब छोड़ छोड़ करके चले जाए। इसलिए क्या भरोसा कीजिए, इनका क्या भरोसा करना है? तुझे अपने शरीर का ही भरोसा नहीं है, ये भी तो जड़ है। इस शरीर की यात्रा को कब कहां पर मझधार में छोड़ना पड़े ये किसी को पता नहीं है। क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। कभी किसी का साथ दिया तो तुम्हारा साथ देगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तो संबंध अपरा से नहीं परा से दो। पहला संबंध किससे जोड़? परा से। और परा के संबंध में सबसे पहली बात है कि जो चीजें मैंने आपको प्रारंभ में बताई है कि अंतःकरण से इन विषयों का ग्रहण और त्याग हो रहा है, इस मिथ्या भाव से ऊपर, ये भी भ्रांति है। अंतःकरण नहीं, आगे जो चिदाभास है, जो जीवत्व है, वहां से इन सब का प्रवाह हो रहा है, इन सब का ग्रहण वहां पर हो रहा है। वो जीव जो है, एक बार इस जीव की अनुभूति कर, और जब जीव की अनुभूति करेगा चिदाभास रूप में, चिदाभास यानी प्रतिबिंब रूप,
समझना इस बात। जिस समय तू अनुभूति करेगा जीव भाव से, प्रतिबिंब रूप में, जीव क्या है? परमात्मा का प्रकृति में पड़ने वाला प्रतिबिंब, वो जीव है। और कहते हैं वो जीव जब संबंध जोड़ेगा किससे? अपने बिंब से। संबंध किससे है? बिंब से। अभी उस जीव ने संबंध जोड़ रखा है जड़ से, इसलिए जड़ हो रहा है। लेकिन जब वो अपना संबंध जोड़ेगा अपने प्रतिबिंब, अपने बिंब से, ये प्रतिबिंब बिंब से संबंध जोड़ेगा, तो उसे ओरिजिनलिटी पता चलेगी कि मेरी वास्तविकता कौन है? प्रतिबिंब है। ये पता चलेगी क्या? नहीं, मेरी वास्तविकता बिंब है। प्रतिबिंब, जब तक मैंने अपनी वास्तविकता स्वीकार कर रखी है, मैंने प्रतिबिंब को ही सब कुछ मान रखा है, तब तक मैं जड़ में फंसा हुआ हूं। लेकिन जब बिंब को अपनी वास्तविकता, बिंब माने ब्रह्म, जब मेरी वास्तविकता बिंब रूप से अनुभूत की जाएगी, तो मैं जड़ के साथ जुड़ करके जड़ नहीं रहूंगा, अपितु मैं चैतन्य के साथ जुड़ करके चैतन्य हो जाता, बिंब के साथ एक रूप हो जाता हूं। वो दर्पण टूट जाता है और बिंब मात्र शेष रह जाता है, प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये जो ईश्वर का अंश कहा जा रहा है, ये भाव निवृत्त हो जाता है। जीवता और ईश्वरता दोनों निवृत्त होकर के एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से विराजमान रह जाता है। ये है तेरी वास्तविकता, यही तेरा सनातन स्वरूप है, और यही अपने आप को समग्र रूप से जानना, जड़ रूप से संसार को जानना है, चैतन्य रूप से जीव और ईश्वर को जानना है। और जो इन दोनों को जान जाता है, परा प्रकृति माने जीव और ईश्वर, अपरा प्रकृति माने ये सारा कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का खेल, और जीव इसमें बीच में इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जुड़ा हुआ। जीव का खेल ऐसा है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ, कभी पैर इधर को रख लेता है, कभी इधर को रख लेता है। कभी जब संसार की ओर रखता है तो मोह ही पैदा होता है, लोभ ही पैदा होता है, और जब परमात्मा की ओर लगता है तो ये मोह, ये लोभ, ये निवृत्त होते हुए चले जाते हैं, वैराग्य आता चला जाता है, और वैराग्य के साथ जुड़ाव होता चला जाता है परमात्मा से, और परमात्मा से जब उसका जुड़ाव बनता चला जाता है तो ये आनंद की अनुभूति करता है, तब इसको आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति को करना है मेरे मित्रों। जो ये आनंद की अनुभूति कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के समग्र रूप को जान जाता है। वो कारण रूप को भी, सूक्ष्म रूप को भी और स्थूल रूप को भी, तीनों को जान लेता है। संसार को भी जान लेता है, जीव को भी जान लेता है, ईश्वर को भी जान लेता है। संसार क्या है? जड़ है, ईश्वर चैतन्य है, और जीव दोनों के बीच में कभी इधर डामाडोल होता हुआ जो रहता था, अपने को जड़ समझ लेता था, जड़ के संबंध से चैतन्य से संबंध जोड़ करके चैतन्य होता था। और जिस समय अपने आप में चैतन्यता का अनुभव करता है, परमात्मा तत्व का अनुभव करता है, हम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभव करता है, उसी समय ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। ये है मेरे समग्रता। क्या है? जड़ को भी जानना और चैतन्य को भी जानना। जब जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो खुलेगी तभी तो जानेगा। जब तक ग्रंथि पड़ी हुई है तो बंधा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की, राग की, द्वेष की, सारे दिन इन्हीं तो ग्रंथियों में पड़ा हुआ है। इन्हीं के कारण से संसार की चर्चा करता फिरता है, संसार के संबंधियों की चर्चा करता फिरता है, उनके आचरण की चर्चा करता फिरता है, उनके व्यवहार की चर्चा करता फिरता है।
और जब इन चर्चाओं की सीमाओं से बाहर निकलता है, सबके व्यवहार पर क्रॉस लगा दे। सबने तुझे क्या कह रखा है, तेरे साथ क्या कर रहा है, सब पर क्रॉस लगा दे, क्योंकि तू उनमें फंसने के लिए नहीं आया। ये देख परमात्मा तेरे साथ क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने तुझे कितना सुंदर शरीर दे करके भेजा है, परमात्मा ने तुझे कितना सुंदर संग देकर भेजा है, और सबसे बड़ी कृपा ये हेतु तो परमात्मा ने कराई है कि संत विशुद्ध मिला वहीं रे, तुझे विशुद्ध संत से मिला लिया है। और जिसका मिलन किसी विशुद्ध संत से हो जाता है, हमारे गुरुदेव जैसे विशुद्ध आनंद स्वरूप गुरुदेव से जिसका संग हो जाता है, कहते वो अपने आप में विशुद्धता को अनुभव करके आनंदित हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है। फिर उसके अंदर ये संसार का मैल नहीं रहता, उसे तो केवल परमात्मा दिखता है। वो परमात्मा की लीलाओं में निमग्न होकर के, परमात्मा कथाओं में निमग्न होकर के, परमात्मा चर्चाओं में निमग्न होकर के केवल परमात्मा को ही प्राप्त करता है। परमात्मा से विलग अपने आप को अनुभूत करता ही नहीं, सदा परमात्मा रस में डूबा रहता है। और परमात्मा रस में डूब करके रस में सब संसार में, उसको सारा संसार रस में लगता है, सारा संसार आनंदमय। तो यही है मेरे मित्रों वो ज्ञान और विज्ञान, इसी को समझना है। और जो इस ज्ञान और विज्ञान को समझ लेता है वह जानत तुम्हारी तुम्हारी हो ही जाई। कहते हैं वो जान करके, किसको जान करके, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। तो आपकी वास्तविकता एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इस वास्तविकता को जानिए, और न केवल जानिए अपितु अनुभूत कर लीजिए और आनंदित हो जाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की